औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4145 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब से हमें मेडिसिन बदलनी पड़ती है, यानी हमें जो सिमिलिमम मेडिसिन यानी मिसल के हिसाब से यानी वो उससे मुताबिकत रखती है हमने ढूंढनी। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला फरमा रहा है, हदीसों में लिखा हुआ है, या तो मिशकात पढ़ें, मैं खुली ऑफर देता हूँ इस बात की, 5400 कुछ हदीस है, बड़ी आराम से मिल जाएगी। जो उसमें मेडिकल की इलाज मालजे के हिसाब से हदीस है ना, उसमें खुली डुली, मेरा ख्याल है उस इलाज मालजे की दूसरी हदीस है, ये इतना मुझे याद है, इलाज मालजे की दूसरी हदीस है। ठीक है, जहाँ अल्लाह कह रहा है कि जब बीमारी जो है वो मुताबकत कर जाती है दवाई के साथ तो बीमारी खत्म हो जाती है, अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। ब्रीफ ये है कि हाँ, आग के ऊपर फौरन पानी की डालना, हाँ, फ्रेंडली हो गया, हाँ, आपने उसको ढूंढे ना, मेडिसिन को ढूंढे। अब मैं ये कहूँ कि हर शुगर के मरीज को मैं एक ही मेडिसिन दूँ और मेरा काम हो जाए, नहीं होता। उसकी मरीज को आदत पड़ेगी, बस वो दवाई खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, साइड इफेक्ट्स भी भुगतेगा, गोलियों के भी, बीमारी के भी। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी बीमारी, उसके भी तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। शुगर जब बढ़ती है तो वो आपके जिगर को, गुर्दों को, हर चीज़ को ख़त्म करती है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, जब बढ़ता है ना, खुदा ना खास्ता, तो एक सेकंड में फालज का अटैक होता है। ठीक है, वो उसमें तो ना मरीज को टाइम मिलता है ना डॉक्टर को टाइम मिलता है, वो तो फालज तो एक सेकंड में हो गया, बाद में आपने उसके असरात भुगतने हैं। तो हमें हमेशा कुरान पाक को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए बनिस्बत साइंस के। साइंस एक इल्म ज़रूर है, ठीक है, लेकिन चेंज होता है, उसमें बार बार चेंजेस आती हैं, बार बार चेंजेस आती हैं, फिर वो टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है, साइंस बहुत नीचे है, अभी वो तरक्की करती जा रही है, इर्तिका की मनाजिल तय करती जा रही है, आज कुछ है कल वो कुछ और फरमा देगी। अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमा दिया वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वो एक अटल हकीकत होती ना, वो अल्लाह ताला कहता क़यामत तक कुरान पाक में रद्द बदल नहीं होगा। हाँ, फिर अल्लाह कहता है कि कुरान पाक को मैंने शिफा के लिए और हदायत के लिए नाजिल किया। हम लोग नाजरा पढ़ के खुश हो जाते हैं सवाब की नीयत से, बंदा मर रहा है, यासीन पढ़ लो यार, जल्दी आसानी से जान निकल जाएगी, रूह निकल जाएगी। अल्लाह कह रहा है कि मैंने कुरान पाक को हदायत के लिए और शिफा के लिए नाजिल। हदायत कब लेंगे? जब हमें पता होगा अल्लाह क्या रहा है। यानी हम आम अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो हमें उर्दू में कुरान पाक चाहिए, कोई अंग्रेज है उसको इंग्लिश में कुरान पाक चाहिए। ठीक है, यानी हम उर्दू तर्जुमा पढ़ें बजाय हम नाजरा अरबी पढ़ें। मुझे अरबी नहीं आती, और मेरा ख्याल है मेरे जैसे 99% लोगों को अरबी नहीं आती। ठीक है, हम नाजरा पढ़ लेते हैं सवाब की नीयत से, खाली खुली सवाब की नीयत से पढ़ा जाता है। ठीक है, हिदायत तो तब आएगी ना जब हम समझेंगे कि अल्लाह हमसे क्या रहा है। कुरान पाक के मतलब क्या कहा जाता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इंसान के साथ बात कर रहा है, अल्लाह ताला इंसान को समझा रहा है। नमाज के मतलब क्या कहा जाता है? नमाज में इंसान अल्लाह से बात करता है, कुरान पाक में अल्लाह इंसान से बात करता है। अब अल्लाह हमसे बात कर रहा है, हम घुघू बने हुए यूं, हमें नहीं पता कि अल्लाह क्या कह रहा है। बस जो भी, तो जब तक तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता लगे, हदायत नहीं मिलेगी। ऐसे ही कुरान पाक में हजारों तरीके हैं शिफा के, हजारों, जो तर्जुमा पढ़ेगा उसको मिलेगा। अब मैं वैसे एक सूरा पढ़ लेता हूँ तो मुझे नहीं पता उसमें अल्लाह क्या रहा है, कैसे शिफा मिलेगी। सूरह नास को देख लें, सूरह फलक को देख लें, नहीं शिफा मिलती क्या जादुओं से? उसका तर्जुमा पढ़ें, थोड़ी सी उसकी तफसीर तो पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है। नबी पाक सल्लम डेली की डेली वो पढ़ के अपने हाथों में फूक के सारे जिस्म पे मल लेते होते थे। ठीक है, तो क्या हम नहीं कर सकते? ठीक है, कितनी सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया, तो क्या दिल के लिए सूरह यासीन नहीं आप इस्तेमाल कर सकते? ठीक है, सूरह रहमान देखिए, अल्लाह ताला कहता है जी, यानी इंसान मज़े अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएगा। इतनी नेमतें, जितना शुक्र अदा करेंगे, जितना इस्तगफार करेंगे। एक होता है टीवी से सुनी सुनाई बात या किसी से, एक है जो आप खुद पढ़ेंगे ना भाईजान, कि अल्लाह कहता है कि यार अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करो तो मैं तुम्हें शिफायाब कर दूंगा, तो इंसान कर सकता है। किसी की बात सुनी सुनाई यकीन होता है, कभी नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में तो मसलक ही अलग अलग है।
ठीक है, जिस एक बंदा दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, ये इस तरह की बातें जिनकी कोई मेरे हिसाब से वैल्यूज नहीं है। लेकिन जो कुरान पाक है वो तो कभी नहीं बदला। आपके मसलक बदल सकते हैं और बड़े तरीके बदल सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं बदला, ना बदलेगा। तो थोड़ा सा हम ये करें, बड़े तरीके हैं दुनिया में, 96 किस्म के तो दुनिया में तरीकाकार राइज हैं इलाज के। होम्योपैथी है, एलोपैथी है, हिकमत है, एक्यूपंक्चर है, मैग्नेटिव थेरापी, मकनातीस से लोग इलाज करते हैं, रंग रोशनी से लोग इलाज करते हैं, बड़े तरीके हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लें 96 तरीकाकार है। क्या मैं सारे जानता हूँ? नहीं। क्या वो डॉक्टर सारे जानता है? नहीं। उसने अपनी एक किताब पढ़ी हुई है और उसी पे हम अकड़ के खड़े हुए। नहीं, ऐसे नहीं बेहतर होता। हो सकता है मैं ना ठीक कर सकूं आपको और 10 डॉक्टर ना कर सकें, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शिफा ही नहीं है। हो सकता है 11वां आपको यूं ठीक कर दे। ठीक है, हमें बिलीव अल्लाह पे रखना है, ये साइंस पे नहीं रखना कि साइंस, वो साइंस तो अभी जो टेस्ट हो सकती है, आज से 50 साल पीछे जाए वो भी नहीं हो सकते थे। आज से 50 साल आगे जाएंगे ना तो और बड़े टेस्ट हो जाए करेंगे। इंसानी बॉडी को कौन सा 100% समझ लिया गया, नई से नई चीजें निकलती रहती। तो ये इतना अटल नहीं होना चाहिए साइंसी बुनियादों पर अपनी बातों पे। चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है, वो नहीं जी नहीं, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका तो इलाज ही नहीं है, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। हमारे यहाँ तो भाईजान होता ही यही है कि जो बात मुझे पता है ना, मैं उस पर एम ही अड़ जाऊंगा कि भाई यही है, दुनिया ऐसी है जी। कोलेस्ट्रोल इनका, दिल की नालियां भी इनकी खुल रही हैं बराबर जी, वो भी खुलती जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं इनके खुलने में। पेंक्रियाज में भी पहले से ज़्यादा बेहतरी है, ये भी हल्का हल्का काम शुरू किया हुआ है इसने। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा बस इंसुलिन बनाता जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। देखें, सच्ची बात आपको बताऊं ना, मेरे जैसे डॉक्टर कुछ भी नहीं होते, शिफा तो अल्लाह नहीं देनी होती है, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथों से अल्लाह ने लाखों मरीज ठीक करवाए हैं इन चीज़ों के। ठीक है, तो आप भी ठीक होंगे। चलो मेरे हाथों से ना, से किसी और के हाथों से ठीक हो जाएगा। ठीक है, शिफा तो अल्लाह नहीं देनी है। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने बड़ी अक्लमंदी की और मैंने बड़ा जोर लगा के मरीज को ठीक कर दिया तो ये गलत होगा। ठीक है, शिफा तो अल्लाह की ही ज़ात ने देनी है। और चूंकि इंसान को निशानियां भी मिल जाती हैं, अभी देख लें कि आप बेहतर होना शुरू हो गई ना, टेस्टों में भी आ गया, आपको भी महसूस हो रहा होगा, तो ये वक्त है ना फिर शिफा का। अल्लाह कहता है मैंने शिफा का वक्त मुकर्रर किया, तो ये वक्त है, ले लें। लेनी तो अल्लाह से ही है इस टाइम, बल्कि आपको इतने प्रॉपर किस्म के अस्तगफिरुल्लाह के और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के विरद बड़े प्रॉपर इस टाइम करने चाहिए। वो करते ही होंगे, लाजमी सी बात है, आप अल्लाह ताला के नेक लोग हैं, आप करते ही होंगे। लेकिन ये टाइम है जब आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि हम बेहतर हो रहे हैं, तो इस टाइम तो एंड कर देना, शुक्र का और इस्तगफार का एंड कर दें कि अल्लाह ने अगर कोई इतनी सी कसर रखनी भी है तो अल्लाह छोड़ दे। अल्लाह के नहीं यार, बंदा इतना नेक है, इसको ठीक ही होने दी। ये हमें तो नहीं पता अल्लाह ने क्या सोचा आपके लिए। ठीक है, तो अल्लाह को जो है वो हम इन चीज़ों से अपने हक में माइल कर सकते हैं, ये होता है। अच्छा, परहेज मोटापे का था बाजी, उसका मैं कर देता हूँ आपको। ये बताएं क्या पसंद है आपको खाने पीने में, वैसे आपका था कि अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आपका ये परहेज लिखूं कि 2 दिन आप बॉयल चावल खा लें, ठीक है, पानी ज़्यादा निकालिएगा, यानी हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा निकाल सकते हैं चावलों का पानी। खाने ऐसे हैं भाई, ऊपर उसके हम चटनी डालेंगे, सालन नहीं डालेंगे, कोई भी चटनी बना लें अच्छी सी, 2 दिन। ठीक है, फिर 2 दिन नहीं, 2 दिन, बस 2 दिन पूरा चावल ही चावल होंगे, 2 दिन सिर्फ चावल होंगे। फिर अगले 2 दिन आप रोटी खाएं चटनी के साथ, ठीक है, वो चटनी के साथ खाएं 2 दिन। फिर अगले 2 दिन आप चिकन खा लें, सिर्फ चिकन होगा, स्टीम होना चाहिए, बेक कर लें, स्टीम कर लें, कोयले पे टिक्का बना लें, यानी सालन की शक्ल ना हो, तेल ना लगा हुआ हो ज़्यादा उसको। तो सुबह दोपहर शाम जो भी टाइम होगा, आपने थोड़ा खाना है ज़्यादा खाना है, खाएंगे चिकन,
ठीक है, ये हो गया। अगले 2 दिन आप सब्जी और फ्रूट मिक्स खा लें, इसमें आपके सारे वाइटामिन भी पूरे होते रहेंगे। 2 दिन सब्जी फ्रूट खाएं, गाजर है, मूली है, खीरा है, ये सब्जियां होगी, बंद गोभी, टमाटर, प्याज। और फ्रूटों में कोई भी फ्रूट डाल दें, सेब, अमरूद, अंगूर, अनार, केला, यानी जो मौसम के फ्रूट्स हों। लेकिन होगा क्या कि सुबह दोपहर शाम फ्रूट ही खाएंगे। हाँ, रोटी नहीं खानी। यानी जो रोटी के दिन है उनमें रोटी खाएं, जो चावल का दिन है उसमें चावल खाएं। ये भी एक तरीका हो सकता है, अगर कहें तो मैं ये कर लेता हूँ। 8 दिन आपके ऐसे गुजर गए, 9वें दिन फिर आप दोबारा उस पर आ जाएंगी, चावलों पे। फिर 2 दिन चावल खाएंगे, फिर 2 दिन कोई रोटी खा लें, फिर 2 दिन चिकन खा लें, फिर 2 दिन फ्रूट खा लें। एक ये भी परहेज होता है, ये भी एक अच्छा तरीका है जो मरीज कर लेता है। 2 दिन से ऊपर ज़रा मुश्किल हो जाता है।